जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 30 जुलाई और 29 जुलाई तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो साथ में अपना शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो इससे पहले कि हम इंडिसेस से बात करनी शुरू करें दोस्तों, कई लोगों के कमेंट आते हैं और मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि कई लोग ये बोलते हैं कि मार्केट क्लोज़ होने के बाद वीडियो बनाया करो या मार्केट खुलने से पहले वीडियो बनाया करो। तो मैंने हमेशा से एक बात बताई है कि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं जॉब करता हूँ और जॉब के दौरान ही जब भी मुझे समय मिलता है 10 मिनट का, मैं ये वीडियो बना देता हूँ। अब उसमें चाहते हुए भी मैं आपकी ये वाली रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकता कि मार्केट क्लोज के बाद ही बनाऊँ। कभी कभी ऐसा होता है कि 3:30 5 से 5 6 बजे तक मेरी मीटिंग्स होती है, तो मैं उस वक्त बना ही नहीं सकता। उसके बाद मुझे ट्रैवल करना होता है, 1 1.5 घंटा उसमें लग जाता है। तो मुझे जब भी समय मिलता है मैं बनाता हूँ। अगर मैं उस तरीके से करूँगा तो शायद कुछ दिन में वीडियो बना भी ना पाऊँ, तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आप चाहें तो मुझे माफ़ कर सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर आप मुझे आके गाली भी दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज 0.16% की बढ़त दिखा रहा है अभी तक। तो अभी सुबह 11:30 बजे का समय है। और उसके बाद अगर आप देखें तो मिड कैप 50 जो है वो भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, 0.06% की। मिड कैप 100 में 0.06% की। और मिड कैप 150 में 0.26% की। यानी कि बढ़त तो अभी मिड कैप में भी है। और स्मॉल कैप 100 जो है नेगेटिव 0.05% के घटाव देखा जा रहा है उसमें। स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 0.23% के गिरावट है। स्मॉल कैप 250 बढ़ा हुआ है लेकिन 0.20%, यानी कि कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड घटेंगे और कुछ बढ़ेंगे अगर ऐसी स्थिति रहती है डे क्लोज तक। तो हो सकता है ये सिचुएशन चेंज हो जाए, पिक्चर चेंज हो जाए डे क्लोज होने में, क्योंकि डे क्लोज होने में भी बहुत समय है। अभी तो 11:50 ही हो रहे हैं, तो 3:30 बजने में अभी बहुत ज़्यादा समय है। आइए चलते हैं हम अपने एफ आई डी आई के डेटा पे। तो एफ आई लगातार, क्योंकि जब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी क्या टैरिफ लग रहा है इंडिया पे, वो बेचते जाएंगे। तो 4600 करोड़ की उन्होंने कैश में सेलिंग कर दी है और इसके अगेंस्ट 6100 करोड़ की बाइंग जो है हमारे डी आई ने करी है। तो यहाँ पे तो पिक्चर क्लियर है कि एफ आई लगातार सेलिंग कर रहा है। अब जिस दिन एफ आई का शॉर्ट रिवर्सल होगा, यानी शॉर्ट रिकवरी होगी, उस दिन मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कल होगा, कल एक्सपायरी भी है, तो कल वो अपने शॉर्ट्स कवर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और देखते हैं क्या होता है, अगर मैं गलत होता हूँ या सही होता हूँ ये कल पता चल ही जाएगा। आइए मूव करते हैं अपने शेयर्स एंड ईटीएफ के पोर्टफोलियो पे। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आजकल वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब का ऑप्शन तो आता ही है, उसके नीचे एक हाइप बटन भी आ गया, तो वो भी आप करके मेरे वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। और बाकी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दे रखे हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करोगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे आपको दिखेगा कि प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट्स में जाकर आप चाहो तो बुक्स खरीद सकते हो। अगर आपको वो नहीं लेना है तो आप फ्लिपकार्ट के थ्रू एंटर कर जाओ और वहाँ पे जाकर आप रक्षाबंधन और 15 अगस्त से रिलेटेड शॉपिंग भी कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अपने शेयर्स और ईटीएफ के पोर्टफोलियो की। तो दोस्तों आज मुझे लगभग 2200 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है, लगभग नेगेटिव 1.47%। और उसकी सबसे बड़ी वजह है, आगे मैं वीडियो में आपको बताता हूँ। एच डी एफ सी ग्रोथ जो है इसमें आज मुझे 11 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है। डाबर में 32 रुपये का नोशनल गेन है। फार्मा बीज नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रहा है। अच्छा, फार्मा बीज में दोस्तों आज मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है 5% का। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ईटीएफ में स्विंग कर रहा हूँ और 5% का टारगेट मेरा अचीव हो गया है। तो इस अभी तक मैं 10 ईटीएफ बाय कर चुका हूँ, उसमें से पहला ईटीएफ जो है, लगभग 2 ढाई महीने से मैं ईटीएफ बाय कर रहा हूँ। तो ये पहला ईटीएफ नहीं था, ये तो आई थिंक पिछले 1.5 महीने पहले ही बाई किए थे मैंने। तो मैं करता क्या हूँ कि हर हफ्ते 1-1 हज़ार रुपये बाय करता हूँ पिटे हुए ईटीएफ्स में। और जब उसमें 5 हफ्ते तक लगातार बाइंग हो जाती है उसके बाद मैं उसे छोड़ देता हूँ, या फिर उसमें थोड़ी थोड़ी बाइंग करता हूँ, बहुत ना के बराबर, जब भी उस ईटीएफ में फॉल आता है। तो ऐसे करके मैंने अपना टारगेट बनाया कि 5% का टारगेट मुझे अचीव करना है। तो मेरा पहला ईटीएफ आज अपना टारगेट हिट किया। तो फार्मा 20 करके जो ईटीएफ है, आपने देखा होगा, फार्मा 20 में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी, तो इसमें मुझे 5% का आज मुनाफा हो गया है, लगभग 260 रुपये। तो कई लोग बोलेंगे भैया 260 रुपये कमा के क्या ही कर लिया। देखो भैया, हम
बड़े मुनाफे के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे छोटी छोटी अमाउंट डल रही है, 5,000 6,000, इसमें 5,000 6,000 में 5% इतना ही बनता है यार, 250 300 रुपये। तो उतना ही कमा रहे हैं और रिस्क फ्री कमा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अपना ईटीएफ में रेगुलर यू नो अपना एसआईपी टाइप में इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ, और 5-5% के टारगेट हिट होते रहते हैं। तो जब से ये वाला मैंने शुरू किया है ईटीएफ स्विंग, ये मेरा पहला ईटीएफ है जो 5% हिट किया है। और आगे मैं आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे मेरे ईटीएफ 5-5% के अपने प्रॉफिट के टारगेट हिट करते रहेंगे। तो आज पहला हिट हुआ है। बाकी कंजम्पशन बीज आज एक रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है। शरिया बीज 4 रुपये का नोशनल लॉस। L30I ETF 6 रुपये का नोशनल गेन। लो वोल्टाइल ETF जो है वह 14 रुपये का नोशनल गेन। इरकॉन 12 रुपये का नोशनल लॉस। डिवॉप 20 4 रुपये का नोशनल लॉस। HDFC कोल 4 रुपये का नोशनल लॉस। सेंसेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस। FMCG 19 रुपये का नोशनल लॉस। टॉप 10 एड ETF 26 रुपये का नोशनल गेन दे रहा है। और जीनस पावर 10 रुपये का। टाटा मोटर्स में आज 2,000 रुपये का नुकसान हुआ है। टाटा मोटर्स ने कोई एक इटालियन ट्रक बनाने वाली कंपनी को एक्वायर किया है, और उस एक्विजिशन की वजह से टाटा मोटर को हिट लग रहा है। आई डोंट नो ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल जो इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है वो नेगेटिव दिख रहा है टाटा मोटर्स के शेयर पे। इंडसइंड बैंक में 173 रुपये का नोशनल लॉस। तो ऐसा कोई मोटा लॉस आज मुझे हो नहीं रहा है, सिर्फ एक टाटा मोटर्स ही है जिसमें से 2100 रुपये, उसी का 2200 में से 2100 रुपये टाटा मोटर्स के ऊपर ही लॉस है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि 1,68,000 की इन्वेस्टमेंट है, 1,49,000 की करंट वैल्यू है। 18,681 रुपये का लॉस है, 11% का लॉस। थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो प्रॉफिट वाला आइटम था छोटा सा वो निकल गया है आज टाटा मोटर्स। तो HDFC ग्रोथ आप देख रहे हो, ये भी ETF है, 0.31 के प्रॉफिट में है। डाबर जो है 5% के नुकसान में। फार्मा बीज 5% यहाँ पे दिख रहा है, देखो ज़ीरो हो गई है क्वांटिटी ना, तो ये आपको दिख रहा है 5.11%। तो मैंने 5% पे से बेच दिया। 262 रुपीज़ का मुझे इसमें प्रॉफिट हो गया। कंजम्पशन बीज अभी 0.61% के प्रॉफिट में है। शारिया बीज 2% के लॉस में है। L30I ETF जो 1% के लॉस में है। लो वोल्टाइल ETF लगभग 1.62% के गेन में है। इरकॉन 25% के लॉस में है। डिवॉप बीज 2% के लॉस में। HDFC कोल ½ % के लॉस में। सेंसेक्स जो है ½ % के लॉस में। FMCG ETF 1.35% के लॉस में। टॉप 10 एड ETF 1.64% के लॉस में। जीनस पावर 22% के लॉस में। टाटा मोटर्स 8% के लॉस में। और इंडसइंड बैंक 26% के लॉस में। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने HDFC कॉल ETF के आज 16 क्वांटिटी बाई कर लिया है। और फार्मा बीज देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है सेल 241 क्वांटिटी। तो ये जो -14 है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे बेचने के बाद फार्मा बीज जो है 14 रुपये और ऊपर भाग गया है। लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। मैंने बहुत दिनों से मैं ये बता रहा था, पिछले 1 महीने से, कि मैं ETF में स्विंग खेल रहा हूँ और जैसे ही 5% का मेरा टारगेट अचीव होगा मैं अपना ETF बेच दूंगा। तो आज मेरा पहला ETF फार्मा बीज ने अपना 5% का टारगेट अचीव कर लिया है। और लगभग 5,400 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट थी, और उसका 5% लगभग 260 रुपये का आज मुझे उसमें मुनाफा हो गया है, और मैंने उसे बेच दिया है। आइए चलते हैं अब अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो कल मुझे इस पोर्टफोलियो में 3200 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और इन्वेस्टेड वैल्यू इज़ 5,32,000। 5,66,000 इज़ द करंट वैल्यू। लगभग 6.5% का मुनाफा है। 84,000 की SIP है। 78 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो पराग पारिक में कल 378 रुपीज़ का नोशनल गेन हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में फंड। निपॉन में 463 का गेन हुआ है, 5% के मुनाफे में अगेन। ICICI पोटेंशियल में 524 रुपये का गेन हुआ है, 4.5% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप में 228 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 11.25% के मुनाफे में फंड। एडलवेज स्मॉल कैप में 97 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 8.25% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 93 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में ये फंड। HDFC मिड कैप में 95 रुपीज़ का गेन हुआ है, 9% के मुनाफे में है ये फंड। निपॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप में कल 125 रुपये का गेन हुआ है, 8.5% के मुनाफे में फंड। कोटक स्मॉल कैप में 112 रुपये का गेन हुआ है, 8% के मुनाफे में फंड। एडलवेज मिड कैप में कल 90 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8% के मुनाफे में फंड। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में कल 117 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.5% के मुनाफे में फंड। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप में कल 127 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.5% के मुनाफे में फंड। HSBC स्मॉल कैप में कल 135 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.25% के मुनाफे में फंड। इन्वेस्टको इंडिया मिड कैप में कल 117 रुपये का गेन हुआ है,
12.25% के मुनाफे में ये फंड, 12.5। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में कल 65 रुपये का गेन हुआ है और ये 11.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन स्मॉल कैप में कल 138 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 7.25% के मुनाफे में फंड। बंधन लार्ज एंड मिड में कल 90 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.25% के मुनाफे में फंड। टाटा स्मॉल कैप में कल 151 रुपये का गेन हुआ है, 9% के मुनाफे में फंड। SBI स्मॉल कैप में कल 25 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में। और JM फ्लेक्सी कैप में कल 113 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 2.25% के मुनाफे में फंड। तो सारे म्यूचुअल फंड इस पोर्टफोलियो में मुनाफे में ही हैं और ये पोर्टफोलियो मैंने 1 जनवरी 2025 को शुरू किया था और ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न बन रहा है। और आज कौन कौन सी SIP कटी है एक बार आपको नज़र मरवा देता हूँ ताकि आप ये ना बोलें मैंने वादा किया था निभाया नहीं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, निपॉन लार्ज कैप। तो ये 5-6 SIP मेरी आज यहाँ कटी हैं। आइए चलते हैं अब अपने अंतिम पड़ाव ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, देखते हैं वहाँ की कल क्या स्थिति रही। तो इस पोर्टफोलियो में कल मुझे 20,468 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और अब ये पोर्टफोलियो दोबारा प्रॉफिट में आ गया 17,501 रुपये के। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कल कितना रिटर्न दिया। तो लीड कर रहा था क्वांट के फंड, कल लीड कर रहे थे। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 2.25% का मुनाफा, क्वांट स्मॉल कैप लगभग 1.5% का मुनाफा। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना % रिटर्न दिया था। आई थिंक डिफेंस ही एकमात्र ऐसा होगा जिसने नेगेटिव में रिटर्न दिया था, बाकी सारे ही म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। देखिए डिफेंस ही था, वो भी मोतीलाल का, बाकी HDFC डिफेंस तो इसमें भी नेगेटिव में नहीं था। तो ये तो स्थिति थी मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो करंट स्थिति ये चल रही है कि मार्केट इस वक्त 54 पॉइंट ऊपर चला गया है और लेकिन जो अनिश्चितता है वो अभी भी बरकरार है। और मैंने हमेशा ये बताया कि बाज़ार को अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती, उनको क्लैरिटी चाहिए। 25% टैरिफ लगाना है बता दो, 15% लगाना है बता दो, ताकि उसके अकॉर्डिंगली कंपनियां अपना प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज कर दें, जितना भी उनके एक्सपेक्टेशन है उसमें रिवीजन कर दें और उस रिवीजन के अकॉर्डिंग फिर वो शेयर की वैल्यू लगाते हैं। लेकिन जब तक ये अनसर्टेनिटी रहती है तब तक वो नहीं लगाते पैसा। तो यही FII के साथ समस्या है, वो पैसा नहीं लगाने वाले। और DI के पास तो ऑप्शन है ही नहीं, उनको तो पैसा हर महीने जो SIP आ रही है 26,000 करोड़ की, उसमें से 70-80% तो हर महीने लगाना ही पड़ता है। तो उनकी तो मजबूरी है तो वो लगा रहे हैं, लेकिन FI के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और जब तक उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलेगी वो पैसा नहीं लगा रहे। तो स्टे इन्वेस्टेड, अपनी लगातार SIP चलाते रहो और मेरे ETF स्विंग वाले वीडियो देखते रहो, उसमें भी आज पहला प्रॉफिट हिट हुआ है। देखिए अमाउंट मत देखिए 262 रुपये, ये देखिए कि 5% था। तो अगर आप शेयर भी खरीदते हो और 5% पे बेचते हो ना, उसी तरीके से मैं बहुत सारे ETF ले रहा हूँ छोटे छोटे अमाउंट के, 5,000 6,000, और उसमें प्रॉफिट बुक करता जा रहा हूँ। तो हमेशा % पे ध्यान रहना चाहिए ना कि अमाउंट पे। तो 5% था, 5% कमा लिया। लोग तो शेयर खरीद के ही 5% कमा के बेचते हैं, मैंने ETF खरीद के 5% कमा के बेच दिया, तो उसमें क्या बुराई है। बाकी आप लोगों की इच्छा है। आप लोगों को ये ETF सिंह वाला प्रोग्राम कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।